पुराने समय में अतापी और वतापी दो दैत्य भाई थे। आज की डेट में दुनिया उनको संजू और तिलक के नाम से जानती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। भैया कल रात को जो हुआ है उसको कोई मैच न बोले, क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन था। ऐसा शक्ति प्रदर्शन जो ये चीख चीख कर बता रहा था कि हमने 2024 का T20 वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन 2026 वाले पर भी हमारा नाम लिख दो। जैसा हम चाहते थे कि T20 मैचों में इंडिया खेले, बिल्कुल वैसा ही खेला जा रहा है। और कल तो उसमें भी लेवल अप कर दिया गया। संजू और तिलक ने ऐसा तोड़ा जैसे वीडियो गेम में चीट कोड लगाकर खेला जा रहा हो। इस मैच की हाईलाइट काटने वाले को पगार नहीं मिलेगी, क्योंकि एडिटर बोलेगा कि हाईलाइट का गया है, पूरा मैच ही हाईलाइट है। संजू और तिलक भाई ने पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया। और संजू भाई का एकदम मामला सेट है, या तो शतक बनाते हैं या बतख बनाते हैं। और तिलक भाई तो यही सोच रहे होंगे कि अगर 31 अक्टूबर से पहले साउथ अफ्रीका सीरीज हो गई होती और उनके 2 लगातार शतक आ गए होते तो अंबानी जी से 8 करोड़ से बहुत ज्यादा रकम वसूली जाती। लेकिन कोई बात नहीं तिलक भाई, अगर आप ऐसे ही खेलते रहे तो मुंबई वाले आपके माथे पर राज तिलक जरूर करेंगे, क्योंकि भाई जबरदस्त मजे आ गए। और यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, इसलिए आइए आपको शुरू से बताता हूं कि कल के मैच में हुआ क्या। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अब की बार टीम इंडिया ने टॉस जीता और कहा कि पहले 3 में हमने बैटिंग करी थी, तो अब की बार भी बैटिंग ही कर लेते हैं। मैच शुरू हुआ, संजू के सामने यानसेन थे, जो पिछले 2 मैचों में संजू को खाता भी नहीं खोलने दे रहे थे। कल भी पहले ओवर में उन्होंने संजू को परेशान करना शुरू किया। एक एज निकला जो पहली स्लिप के बहुत करीब गया। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा को भी बेहतरीन बाउंसर लगाई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जैसे ही पहला ओवर नेगोशिएट कर लिया, उसके बाद तो तांडव मचाया भाई साहब। जो तांडव मचाया है, शास्त्रों में उसे ही त्राहिमाम कहा गया है। पहले विकेट के लिए पावर प्ले के अंदर 73 रन की पार्टनरशिप हो गई। अभिषेक शर्मा बड़ा स्कोर बनाने से पीछे रह गए, लेकिन संजू और तिलक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पहले मैच में शतक लगाने के बाद जब कमेंटेटर ने संजू से पूछा था कि उनके खेल में क्या फर्क आया है, तो उन्होंने कहा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश सीरीज से पहले उनसे कहा था कि संजू भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 7 मैच में तुम टीम में हो और ओपनर हो। संजू ने कहा ऐसा पहली बार हो रहा था कि उन्हें लगातार 7 मैच में मौका मिल रहा था, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से उनका प्रदर्शन ऐसा निकल कर आया। संजू भारत क्रिकेट के इतिहास में T20 इंटरनेशनल में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। दूसरी तरफ तिलक वर्मा भी इतने जबरदस्त फॉर्म में थे कि पावर प्ले के बाद आने के बावजूद संजू के स्कोर से कंधे से कंधा मिलाकर वो चलते रहे। तिलक की पारी के पीछे भी मैं सूर्या भैया को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी नंबर 3 की पोजीशन सैक्रिफाइस करके तिलक को प्रमोट किया, और तिलक ने लगातार 2 मैचों में सेंचुरी मारकर कप्तान का भरोसा जीत लिया। संजू के बाद लगातार 2 T20 शतक बनाने वाले तिलक दूसरे बैटर बने हैं। बाकी इस मैच में कितने रिकॉर्ड टूटे हैं, अगर वो मैं बताना शुरू कर दूं ना भाई साहब, तो आप लोग रात तक ये वीडियो देखते रहोगे। फिलहाल एक बेहतरीन रिकॉर्ड सुन लो कि T20 इंटरनेशनल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही इनिंग में 2 बल्लेबाजों ने शतक लगा दिया हो। बस इसी वजह से टीम इंडिया ने 283 रन का भारी भरकम टोटल खड़ा कर दिया। यहां तक तो एक बात क्लियर हो गई थी कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीतने से रही। जिसको लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 284 बना लेगी, वो अपने घर में नहीं, गलतफहमी में रहता है। बात तो सही है। लेकिन ये मैच सिर्फ सीरीज डिसाइडर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑक्शन से पहले ये आखिरी T20 सीरीज थी। हालांकि इस सीरीज के कई स्टार परफॉर्मर अपनी अपनी टीमों के लिए ऑलरेडी रिटेन खिलाड़ी हैं, जैसे तिलक वर्मा, संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको उनकी टीम ने रिटेन नहीं किया है। उनके पास मौका था बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी फीस में 2-4 करोड़ का इंक्रीमेंट ले लेने का, और हर्षदीप सिंह ने बिल्कुल यही किया। हर्षदीप सिंह ने अपनी पहली 12 गेंद में 3 विकेट ले लिए थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 ओवर के बाद हो गया था 10 रन पर 4 विकेट। पहले 3 ओवर में ही साउथ अफ्रीका की कमर और पिछवाड़ा दोनों टूट चुके थे। मजा आया। थोड़े ही टाइम में नौबत ऐसी आ गई कि मैच खाली फॉर्मेलिटी के लिए खेला जा रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका हर गेंद पर छक्का लगाती तो भी यह मैच नहीं जीत पाती। टीम इंडिया ने बुरी तरह से साउथ अफ्रीका को इस मैच में 135 रनों से रौंद डाला और सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। इसी के साथ साल में हमारा आखिरी T20 मैच भी खत्म हो गया। इस साल हम T20 वर्ल्ड चैंपियन बने और सिर्फ 2 मैच हारे, जिसमें एक जिम्बाब्वे के खिलाफ था और एक इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अंग्रेजी में इसे ही डोमिनेशन कहते हैं। कैसा लगा आपको साल 2024 T20 में भारतीय नजरिए से, ये कमेंट करके जरूर बताना। और हां, आज का कमेंट बॉक्स तिलक वर्मा और संजू सैमसन